हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम दोबारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली देखो इस अब अभी की ये इसकी पिछली क्लास के क्लास का इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आई बॉक्स पर देख सकते हो। और इस क्लास में बेसिकली हम रीकैप ही कर रहे हैं, रीकैप ऑफ परसेंटेजेज। अच्छा, तो जो भी क्लास 8 वाले भूल चुके हैं कि ये परसेंटेज क्या होता है, तो बेसिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका एक रिकैप होगा कि यार परसेंटेज आपका था क्या, परसेंटेज और बेसिकली रेशियो, percentages and ratios and their conversion। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आप ही वापस एक रिकैप कर सकते हैं कि रेशियो और परसेंटेज होता है क्या था, उसको कन्वर्ट कैसे करते थे एक दूसरे में। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोला जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ए नंबर क्या बोल रहा है, अ स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। यहाँ बोला जा रहा है कि इन सबको जो स्टेटमेंट यहाँ जो इंग्लिश दी हुई है इन सब को बेसिकली आप रेशियो में कन्वर्ट करो। तो पहले में क्या बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ साइकिल, इसका लिख देते हैं स्पीड ऑफ साइकिल बाई स्पीड ऑफ अ स्कूटर, बाई स्पीड ऑफ अ स्कूटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर बाई 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 3/6, और नहीं तो फिर 1/2। मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/2। इसका इसको अगर तुम इंग्लिश में लिखोगे तो इसकी इंग्लिश क्या निकल के आएगी कि स्पीड ऑफ जो साइकिल है ना वो आधी है और एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर। समझ गए। इसी तरह से हम बी में आते हैं। बी में हमें क्या बोला जा रहा है, बी में बेसिकली हमें बोला जा रहा है कि 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे झोल क्या है, झोल है यहाँ पर कि ये भाई एक ही हमारे पास यूनिट मीटर की दी हुई है, दूसरी यूनिट किलोमीटर की दी हुई है। अच्छा, तुम किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे इफिशियंसी दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा कि यहाँ पे जो किलोमीटर है मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये तो देखो क्या होता है, 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 10 किलोमीटर मेरे पास, मैं यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 1 2 3 है कि 10,000 मीटर्स के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 मीटर बाई 10,000 मीटर, 10,000 मीटर यानी कि 1/2000 मीटर। यानी कि हर 5 मीटर पर 10 किलोमीटर, यानी कि हर 1 मीटर पर 2000 मीटर है। और या तो तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/1 मीटर बाई 2 किलोमीटर, है ना। 2000 मीटर को तुम 2 किलोमीटर लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास 1 मीटर बाई 2000 मीटर। अगेन इसको भी हमने रेशियो में कर लिया। अब यहाँ पे देखो सी में, अब वैसे सी में भी हमारे पास यही प्रॉब्लम है, एक हमें दिया है पैसे और दूसरा हमें दिया है रुपीज़ में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 रुपीज़ को ही हम कन्वर्ट कर देंगे पैसे में। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, 100 पैसा मिलके हमारा बनाता है 1 रुपया। समझ गए, 1 रुपया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो अगर मेरे पास 5 रुपये हैं तो क्या वो मेरे पास 500 पैसे बराबर होंगे, 500। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 यानी कि 500 पैसे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 50 पैसे, 50 पैसे बाई 50 पैसे बाई 500 पैसे। तो ये जीरो कट गए और ये कट गया, यानी कि 1/10। 1/10 का हमारे पास रेशियो आ रहा है। यहाँ पे 1/2000 का रेशियो आ रहा था और पहले वाले में 1/2 का। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा क्या बोला जा रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा बेसिकली बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेज। अच्छा हाँ, देखो एक चीज़ और, ये जो है तुम्हारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। अच्छा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेज। अब देखो यहाँ पे रेशियो परसेंट में कैसे करते थे, सबसे पहले यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है। तो हम क्या करते थे, इंडिविजुअली सबको ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास होल आ जाए। 3 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। यहाँ पे हमने कौन सा लॉजिक लगाया, पार्ट्स ऐड टू मेक होल, पार्ट्स ऐड टू मेक होल।
3+4=7। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक मेरे पास होगा 3/7 एंड सेकेंड मेरे पास होगा 4/7। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो 3/7 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 300/7%। ऑब्वियसली तुम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4/7 को इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 400/7%। इसको भी तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो तुम खुद कर लेना। उसी तरीके से हम देखते हैं बी नंबर। बी में हमें क्या बोला जा रहा है, बी में हमें दिया हुआ है 2:3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 2 + 3=5 है। क्या मैं लिख सकता हूँ 2/5 एंड 3/5, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि परसेंटेज में हमारा ये रेशियो कन्वर्ट हो जाए। तो क्या मैं अब देखो यहाँ पे 2/5 और 3/5 यहाँ पे इस तरह से मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार यार, क्योंकि ये रेशियो क्या दिखाता है, रेशियो बेसिकली पार्ट्स ही तो दिखाता है। रेशियो क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन रेशियो सारे क्या करते हैं, पार्ट्स दिखाते हैं। इसलिए मैंने 2/5 लिखा है, यानी कि 5 जो पार्ट्स हैं उनका 2 हिस्सा। उसी तरह से 3/5 यानी कि 5 हिस्से हैं, 5 में से 3 हिस्सा हमने ले लिया। तो ऐसे ही तो यानी कि 5 यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है हमारा होल। होल मैंने कैसे बोला, क्योंकि भाई अब का कोई चीज़ है जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दोनों को ऐड करके वो पूरा हिस्सा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी है। अब इसको देखो, अब इसको तुम लोग कुछ कर सकते हो क्या, 20 इंटू 4 कितना हुआ, 40%। ये कितना होगा 520 इंटू ये 60%। देख रहे हो 40 + 60 को भी प्लस करो तो आएगा हमारे पास 100%। तो ये था हमारे पास लॉजिक, पार्ट्स ऐड टू मेक होल। अब आओ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। बोला जा रहा है कि 72% ऑफ 20 यानी 1 मिनट 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं 25। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25। अब बोला गया है कि जो 25 में से 72% स्टूडेंट है, तो मैं 72% ऑफ 25 करूँ ऑफ 25, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 5 जा कट गया और ये 5 20 जा कट गया, ये 2 3 जा 6, 1 2 2 16 जा, सॉरी हाँ 2 16 जा, हाँ 1 मिनट 2 16 जा, और ये 2 2 10 जा, ये 5 2 जा कट गया, ये 2 18 जा, सॉरी 1 मिनट ये क्या हो गया, 1 मिनट मुझे दोबारा करने दो। देखो ये है मेरे पास, यहाँ बोला जाएगा 72% ऑफ ले ले आप, 72% ऑफ 25 ले ले। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 72/100 इंटू 25, 72% ऑफ 25। तो इसको काट के देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 20 जा, अब देखो 2 2 3 जा 6, 1 6 2 6 जा 12, 2 10 जा, 5 2 जा 2 1 जा 2 1 6 2 2 8 जा 16, यानी कि 18, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 18 है। 18 क्या हमारे पास एक नंबर है, तो यानी कि 25 माइनस 18 क्या होगा हमारे पास 25, 1 मिनट 25 माइनस 18 7, ये हमारे पास कितना आ रहा है 7। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। बोला गया कि देखो 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 72% कितने होते हैं हमारे पास 18। तो कितने इंटरेस्टेड नहीं है, जो वो वैसे वही ना होंगे जो 72% में से नहीं है, यानी कि रेस्ट है। तो रेस्ट कितने हमारे पास है 7 है, तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। उसी तरह से हम आगे क्वेश्चन में आते हैं। आगे क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 था, 4 क्या 3 क्या है 4 4। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैच जीते आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड।
total number of let total number of matches be x, let total number of matches be x। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे अलजेब्रा का भी कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना हम, जो अलजेब्रा में हमने पढ़ा था, ये सारा भी फिर तुम लोग देख रहे हो यूज कर दो। इसी तरीके से मैथ्स के एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के लिंक होते रहते हैं, इस टॉपिक उस पर लगा दिया, वो कॉन्सेप्ट इस पर लगा दिया, इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है। टोटल नंबर ऑफ मैचेज भी ऐसा बोला जा रहा है कि उसमें से 10 मैचेज जीते हैं, यानी कि जो एक्स था इसमें से 10 मैचेज ये लोग जीत गए, तो यानी कि एक्स माइनस 10 मैचेज ये लोग हार गए। क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है? अगर एक्स मैचेज खेले गए जिसमें से 10 मैचेज वो जीत गए, तो क्या एक्स माइनस 10 मैचेज वो हारे होंगे? ऑब्वियसली हारे होंगे। If their win percentage was 40%, then how many matches did they play in all? यानी कि x की वैल्यू में बेसिकली फाइनली बोला जा रहा है निकालने। अब बोला जा रहा है कि 10 मैचेज जीते हैं तो उसका 40%, यानी कि बोला जा रहा है कि 40% ऑफ x जो है वो कितना है हमारे पास 10। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से x इक्वल टू 10 इंटू 100/40, ये जीरो जीरो कट गया, 2 5 जा 2 5 जा यानी कि 5 5 जा 25, यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इक्वल टू कितने हैं 25। अब तुम रिवर्स भी करके देख सकते हो। अगर मैंने बोला कि 25 का आप 10% निकालो, 25 का 40% सॉरी निकालो, क्योंकि 40% ही पूछ रहा है यहाँ पे आंसर में, है ना, 40% उनका विन परसेंटेज है। तो ये जीरो कट गया, 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 5 2 जा कितना हुआ 10। क्या 10 हमारा ये वही 10 है जो 10 मैचेज इन्होंने जीते? ऑब्वियसली वही है, तो यानी कि हमारा 25 जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। इसी तरह से आगे आता है आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला जा रहा है कि चमेली जिसके पास 600 रुपये बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, यानी कि जब उसने उसके लेट टोटल मनी बी एक्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब उसने 75 रुपये अपने से पॉकेट से खर्च कर दिए, 75% ऑफ हर एक्स, तो उसके पास कितने बचे? उसके पास सिर्फ 600 रुपये बचे हैं। अच्छा, यानी 75% ऑफ हर टोटल मनी इस चमेली had spent 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? तो उसने बेसिकली 75% ऑफ हर मनी उसने उसके आफ्टर स्पेंडिंग जब उसने 75 रुपये उसने खर्च कर दिए अपने पूरे मनी के, तो उसके पास कितने बच गए? 600 रुपये बच गए। तो क्या हम इसको 600 सीधा लिख सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम इसे सीधा लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस 600 होगा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? एक मिनट, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? देखो कि जो भी उसके पास बच गया, यानी 25% उसके पास बच गया, 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 600। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ 600 इंटू 100/25, 5 जा 5 20 जा 5 4 जा, क्या मैं बोल सकता हूँ 4 6 जा 24, और ये डबल जीरो, यानी कि उस पर कितने 2400 रुपये फाइन इनिशियली थे। इसको कैसे हमने इसको किया? उसमें बोला यहाँ जा रहा है कि उसने 75% ऑफ जब मनी उसने खर्च कर दी तो उसके बाद 600 बच गए। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यानी कि उसका जो 25% है उसका जो मनी था वो 600 के बराबर है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, और बस यहाँ पे हेरा फेरी करके एक्स की वैल्यू हमने 2400 निकाल दी। अब इसको तुम चेक भी कर सकते हो, लेट्स चेक इट। यहाँ पे बोलेंगे कि 2400, 400, एक मिनट, 75% ऑफ 2400, क्या मैं बोल सकता हूँ? देखना जरा इसको, मैं यहाँ मैंने काटा है, 75 इंटू 24 करो, कितना होगा हमारे पास? 75 इंटू 24, एक मिनट मैं यहाँ पे करता हूँ, 70 75 इंटू 24, 1800। ये कितना बोला गया है? ये है 1800, 1800। अब इसमें ना मैं 600 ऐड कर देता हूँ, 0 0 8 6 9 10 11 12 13 14 का 4 हैंड में ना 1 1 2। क्या ये आंसर इसके बराबर है? ऑब्वियसली है, यानी कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। दिस आंसर इज करेक्ट।
75% ऑफ 2400 कितना हुआ, 1800। कितने के पास बच गए, 600। तो 600 मैंने ऐड कर दिया, कितने आ गए, 2400। 2400 हमारा फाइनल आंसर था, हाँ था। तो ये सही हुआ। उसी तरह से यहाँ 6 में भी देखो, 6 में क्या बोला जा रहा है, 6 में हमें बोला जा रहा है कि 60% people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 60% तो क्या पसंद है, क्रिकेट। क्रिकेट हर इंडियन का चहीता गेम। 30% क्या है हमारा, फुटबॉल। तो कितना बच गया हमारे पास, 10% बच गया है ना। 10% यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अदर। अब बोला जा रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो ऑब्वियसली 10% हमारा आंसर यहाँ से निकल के हमारा आ रहा है 10%। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख, फाइंड एग्जैक्ट। अब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, सिंपल यहाँ बोला है कि भाई 50 लाख पीपल को डिवाइड कर दो, यानी कि 60% ऑफ 50 लाख। अब देखो यहाँ पे मैं 50 लाख को मैं सिर्फ एल की तरह लिखूंगा, अच्छा, चूंकि हमें उतना जीरो जीरो काटने की जरूरत नहीं है। फिर ये हमारे पास पहला आ गया। दूसरा को मैं इसे लिखूंगा 30% ऑफ 50 लाख, है ना। और यहाँ पे 10% ऑफ 50 लाख, सॉरी 50, हाँ 50 लाख। चलो करके देखते हैं, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, कितना है, यानी कि 30 लाख। ये कट गया, ये कट गया, 5 3 जा 15 लाख। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना बच गया, 5 लाख। यानी कि 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है, 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है, 5 लाख लोगों को बाकी गेम्स पसंद है। क्या इन तीनों को हमने जब ऐड करा तो कितना है हमारे पास, 30 10 35, तो 30 30 10 40, 40 10 50, ये तीनों को ऐड करके कितना है हमारे पास, 50 लाख। आप बोलोगे सर ये आपने 50 का क्यों लिखा, आप 50 लाख को तो इस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 है, इस तरह से लिखेंगे 50 लाख। पर मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो, इतने जीरोस को काट के सीधा एल, हम सबकी हम यूनिट जो है सेम रखेंगे, अच्छा। सबकी यूनिट हमने 6, तो आंसर में भी हमारा देखो सीधा लाख के फॉर्म में आंसर आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परसेंटेजेस। अगली क्लास में हम जानेंगे डिस्काउंट्स के बारे में कि बेसिकली डिस्काउंट्स क्या होता है। फिर इस क्लास में हम लोग और आगे जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आखिरी क्लास में हमने जाना था कि वो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास लेते हैं बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।